नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। लोहाना एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है दोस्तों। और इसमें से 4-5 क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड है जो हर साल आते हैं। ठीक है, अब की बार भी आएंगे। और 4-5 क्वेश्चंस को मैं पहले तो एक को सिलेक्टेड टॉपिक कराऊंगा, और फिर वे जो क्वेश्चंस है जो आएंगे इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है दोस्तों। जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 5-4 क्वेश्चनों की, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बस उन्हीं में से आएगा, और इससे इसमें से और कोई ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। और ये है कि वो 4-5 क्वेश्चन से भी आपको कम से कम 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वन शॉट वीडियो है दोस्तों, आसान। अब साइंस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगी जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, हम उनको ही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए, ह्यूमन आई द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प टू सी एस। तो ये आई क्या होती है भाई? एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जो हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, लोकेटेड इन आई स्कॉटेड इन स्कल। तो क्या होता है, जो हमारी स्कल होती है यानी खोपड़ी की हड्डी होती है, तो उनमें आई के लिए छेद होते हैं, उनके अंदर ये होता है। ठीक है, इसका डायामीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस आई बॉल का जो हमारी आंख है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, पार्ट ऑफ आई को देखने से पहले हम आई का एक डायग्राम देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा आई का डायग्राम है। ठीक है, तो ये फ्रंट में बिल्कुल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोला जाता है कॉर्निया। ये मतलब चिकनी सी होती है। ठीक है, उसके ठीक पीछे होती है इरीज। ठीक है, और इरीज के बीचों बीच होता है लेंस। ठीक है, और जो आपको रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये रेड सी, ये होती है मसल्स, इनको बोलते हैं क्लेरी मसल। ठीक है, और हमारी जो ये आई बॉल है इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे बोलते हैं वेट्रियोस ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पे जो होता है हमारा रेटिना, यहाँ से जैसे लेंस में क्या आता है, लेंस से जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनती होती है। ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल नर्व है, जैसे कि रेटिना पर कोई इमेज बनेगी और यहाँ से सिग्नल जाएगा ऑप्टिकल नर्व में, और ऑप्टिकल नर्व से जाता है ब्रेन के अंदर सिग्नल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद दोस्तों, ये ये वाला हिस्सा है, जो ये पिंक हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, ये वाला कॉर्निया के बाद ये होता है पुपिल। ठीक है, तो आइए, ये कुछ पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, तो इनको अब हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? इट इज आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, तो उसको कौन करवाता है? मोस्टली जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको बोलते हैं कॉर्निया। फिर आता है लेंस। ठीक है, तो इट इज ए कंपोज ऑफ ए फैब्रियोस जेली लाइक मटेरियल, जेली की तरह बना हुआ होता है, फाइबर्स की तरह वो होता है थोड़ा सा। प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो देखिए, ये जो लेंस है ये हमारे इस रेटिना पर क्या बनवाता है? इमेज बनवाता है। समझ गए ना? कौन सी? रियल। रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है दोस्तों। ठीक है, ये मैं पिछले लेसन में पढ़ा चुका हूँ आपको। उनके क्वेश्चन आंसर मैं पहले तो क्या करूँगा दोस्तों, थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं ख़त्म करूँगा। जैसे ही दिसंबर ख़त्म होता है, लगभग लगभग हमारा ये ख़त्म हो जाएगा थ्योरेटिकल ऑप्शन। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चलेंगे। देखिए उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ये बोलता है दिस इज कन्वेक्स लेंस। जो हमारी आंखों में लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तीसरा पॉइंट आता है इरिस। इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। ठीक है, तो ये जो हमारी आंख का जो वाइट पोर्शन होता है, ये देखिए मोस्टली वाइट पोर्शन होता है, और जो बीचों बीच में एक हल्का सा डार्क पोर्शन होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरिस।
तो इट इज ए डार्क मस्कुलर डायग्राम द कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। पुपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पुपिल का साइज कैसे, देखिए जैसे कई बार क्या होता है कि आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी आती है और हमारी जो आइज को चाहिए होती है लिमिटेड लाइट्स, ठीक है, तो उसलिए वो अपने साइज को थोड़ा छोटा कर देता है पुपिल के साइज को, ताकि लिमिटेड लाइट ही क्या जाए, अंदर जाए। और जैसे ही मान के चले बहुत कम लाइट है या डार्कनेस है, तो क्या होता है, हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा रोशनी की जरूरत होती है, तब ये पुपिल के साइज को थोड़ा बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए आइज के और हमें अच्छे से दिखाई दे। समझ गए? आइए इधर। तो पुपिल, इट इज़ द विंडो ऑफ द आई, ठीक है, ये खिड़की है मतलब आई की। तो इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन इरिस। तो देखिए जैसे ये आई है आपकी, और ये वाइट कलर की हो गया हमारा जो पोर्शन होता है आई का, और ये थोड़ा सा डार्क में, और उसके जुम्मन बिल्कुल बीच में एक बिल्कुल ब्लैक स्पॉट होता है, वही ब्लैक स्पॉट कहते हैं पुपिल को, ठीक है। तो इट रेगुलेट द एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ये क्या है, जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है पुपिल। फिर आता है रेटिना, इट इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग enormous नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। इसके बाद बहुत सेंसिटिव लाइट्स होती हैं दोस्तों, सॉरी सेल्स होती हैं सेंसिटिव लाइट्स के लिए। जैसे ही यहाँ से लाइट हुई गुजरी लेंस से, और इमेज कहाँ बनती है, हमारी रेटिना पर बनती है। समझ गए ना? फिर ये सेंसिटिव जो सेल्स हैं ये सिग्नल भेजती हैं किसको, ऑप्टिकल नर्व को, और ऑप्टिकल नर्व भेजता है ब्रेन को, ठीक है। आगे आता है फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज पॉइंट ऑफ द आई, द नॉर्मल अडल्ट आई इज वैल्यू इज इन्फिनिटी। फार मतलब दूर, भाई दूर तक का वो जहां तक हमें क्लियर दिखाई दे, वो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बिंदु हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा, भाई वहां हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है इतनी दूर। तो दूसरा क्या बात होता है, कहते हैं कि जो हेल्दी आइज होती हैं उनके लिए तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि हम चांद तारों तक देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आता है नियर पॉइंट ऑफ एंड और लीस्ट डिस्टेंस टू। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं पर मैं इसका आंसर दे डालता हूं और आप यहीं से समझ लेंगे। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन। तो क्या बोल रहा है कि वो कम से कम दूरी जहां तक हम आसानी से देख सकते हैं उसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट, जो कि नॉर्मल होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब नज़दीक से अगर 25 सेंटीमीटर से हम कम कर देंगे डिस्टेंस, तो हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू कर देगा, और एक समय आप देखना कि आपको बिल्कुल ही, जब आपको सामने कोई वस्तु को ले आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देना ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ह्यूमन जो विजन है, यानी जो सबसे पास का पॉइंट है वो हम 25 तक देख सकते हैं, उसके बाद हमें देखना ठीक नहीं रहेगा। उसके इन दूर तक का हम देखते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब दूर तो हम कितनी दूर भी देख सकते हैं, वो हमारी आइज कितनी हेल्दी है उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है एकोमेंडेशन, तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्यूमेंटेशन। तो जो लेंस है हमारी आई का, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो ये एडजस्ट करने की जो ये एबिलिटी होती है लेंस की, फोकल लेंथ को, यही क्या कहलाती है, एकोमेंडेशन। तो फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ क्लेरी मसल्स। तो जो ये फोकल लेंथ है ना, जो ये लेंस है, ये फोकल लेंथ को जो सेट करता है ये क्लेरी मसल्स के द्वारा ही करता है, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा डायग्राम है, इसको हम थोड़ा देख भी चुके हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ आएंगे, मायोपिया यानी नियर साइटनेस। तो देखिए ये क्या है, मायोपिया यानी निकट, हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अभी देखिए दोस्तों क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में आपको, आप सोचेंगे कि निकट का नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी पास का नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। हमें पास का तो ठीक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन दूर का ठीक नहीं दिखाई दे रहा होता। ये हमारा आता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ए मायोपिया पर्सन कैन सीन ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली।
भाई नियर बाय का तो ऑब्जेक्ट वो आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर का वो अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अभी बता देता हूं मैं। मायोपिया क्या है, उसके काज क्या है और कोरिजन, इन तीनों में तीनों को पूछा जाएगा। एक नंबर में तो मोस्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, भाई काज ऑफ मायोपिया या कोरिजन। ठीक, और इकट्ठा भी आ जाता है 2 नंबर में। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब ये क्यों, हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें दूर का नहीं दिखाई देता, क्या ऐसा डिफेक्ट आता है आईज में? तो देखिए, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ देखिए, मायोपिया में देखिए, आपको इमेज तो बननी चाहिए थी रेटिना पर, रेटिना पर न बनकर उसके सामने बनती है, आगे बनती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्या दिखे, थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि कनकेव लेंस लाते ही क्या हो जाएगा, इमेज रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगी और हमें अच्छा दिखाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इधर देखिए, तो काज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, कर्वे लेंस का कर्वेचर का साइज बढ़ जाए, या एनलोगेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल थोड़ा सा ठीक वर्क ना करे। कोरेक्शन, कोरेक्शन हम यहाँ पे कनकेव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, हाई वही उसके अप्रोप्रिएट पावर्स के साथ, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी पावर का लेंस लगा देंगे हम, नहीं। वो आपके डॉक्टर देखेगा, भाई आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। किसी को जैसे हाफ नंबर का चश्मा चढ़ता है, किसी को 1 नंबर का, किसी को 1.5 नंबर का चश्मा चढ़ता है, तो उसके हिसाब से ही आपके जो लेंस की पावर को एडजस्ट किया जाता है और उसके हिसाब से ही आपको चश्मा चढ़ता है। ठीक है बात को, तो ही दोस्तों हैं हमने जो डिस्कस की थी अभी। यहाँ देखिए, correction of myopia, the concave lens placed in the front of the eye form a virtual image to distinct object at the far point of the myopia. तो ये बोल रहा है कि अगर मायोपिया से कोई, यानी दूर निकट दृष्टि दोष से, यानी जिसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम अप्रोप्रिएट पावर का एक कनकेव लेंस लगाएंगे जो वर्चुअल इमेज बनाएगा और रेटिना पर इमेज बनना क्या हो जाएगी, शुरू, और उस व्यक्ति को अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटनेस। फार साइटनेस यानी दूर दृष्टि दोष, इसको बोला जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, यानी दूर का तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन पास का ठीक दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। भाई जो इस बीमारी से अफेक्टेड होता है पर्सन, उसको दूर का तो अच्छे से दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी नियर द ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो पास के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको क्लियर नहीं देख पा रहा होता है। तो क्या, द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव अवे। ठीक है, क्या होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो दूर होना शुरू हो जाता है। आगे देखिए, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। वे रेटिना से पीछे देखिए, दूर निकट दृष्टि दोष में तो आगे बन रही थी, लेकिन अब की बार रेटिना से कहाँ बनना शुरू होगी, पीछे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो काज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। क्या हो जाता है, लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता और वो फोकल लेंथ बहुत ज्यादा दूर बनती है। ठीक है, आई बॉल बिकम टू स्मॉल, और यह आई बॉल थोड़ी सी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, पास का दिखाई नहीं देता। तो आइए इसको देखते हैं, कुछ ऐसे है दोस्तों। ये बनना तो हमारा कहाँ था, रेटिना पर इमेज बननी थी, लेकिन रेटिना पर न बन के लेंस में डिफेक्ट होने के कारण ये कहाँ बनना शुरू हो जाती है, पी डैश दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा बिहाइंड द रेटिना बन रही है। हम कन्वेक्स का लेंस का यूज करके कहाँ बनाएंगे इमेज, रेटिना पर बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रेसबायोपिया। कुछ बोर्ड्स के अंदर ये टॉपिक हट भी चुका है दोस्तों, और कुछ के अंदर ये अभी भी है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्यूमेंडेशन ऑफ द आई। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं, जो ओल्ड एज इंसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिफेक्ट द विजन ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर, थोड़ा पास का नहीं देख सकता और दूर का नहीं देख सकता वो अच्छे से, दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे नियर बाय ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली
recedes the become much more than 25 सेंटीमीटर अवे। तो क्या हो जाता है इसमें, थोड़ा इसमें देखिए दोस्तों, इसमें उम्र के हिसाब से थोड़ा दूर का नहीं दिखाई देता अच्छे से, थोड़ा पास का नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कार ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ क्लेरी मसल, क्योंकि उम्र के साथ जो क्लेरी मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, डायमेंशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और आई लेंस आईज भी क्या हो जाती हैं, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी आईज की सभी नसें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अच्छे से दिखाई या डायमेंशनिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनती। आ गया था कोरिजन, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो मोस्टली इसमें क्या होता है, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस टू सुटेबल पावर। तो क्या होता है, सुटेबल पावर का हम क्या लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस। समटाइम ए पर्सन में बी सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, तो कई बार दोनों बीमारियों का ही शिकार हो जाता है वो इंसान। सच पीपल रिक्वायर्ड बायोफोकल लेंस फॉर कोरेक्शन। तो क्या होता है, बायोफोकल लेंथ कौन सी होती है भाई, जिसमें थोड़ा सा कनकेव लेंस भी यूज होता है और थोड़ा कन्वेक्स लेंस भी यूज होता है एक ही चश्मे में। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ द आई इन फ्रंट ऑफ द फेस। तो क्या होता है, इट गिव ए वाइडर फील्ड टू व्यू। जो एडवांटेज होता है, जो हमारे फेस में आगे की तरफ होती हैं आंखें, इसका हमें क्या लाभ है, तो देखिए हमें दिखाई बहुत बड़ा, जो बहुत दूर तक बहुत अच्छे से साफ सुथरा हम देख सकते हैं। इट एनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट। जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हैं, जो कम छोटे मोटे ऑब्जेक्ट हैं, उनको भी हम क्लियरली देख सकते हैं। इट प्रोवाइड थ्री डायमेंशनल व्यू। ठीक है, तो जैसे हमारी आंखें हैं तो हमें वो थ्री डायमेंशन व्यू प्रोवाइड करती हैं। समझ गए? तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है आज का, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम डिप्रेशन ऑफ लाइट्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, स्काई ब्लू कलर जो है, आसमान का कलर नीला दिखाई क्यों देता है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसके साथ ही हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें। धन्यवाद।